Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the next chapter from the book First Flight, that is Madam Rides the Bus. ठीक है, so first we are going to start a little bit about reading about the author. Okay, जो writer है story के उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Who is he? ठीक है, story के writer का नाम आपकी book में लिखा हुआ है वल्ली कन्नन. ठीक है, but that is just a pseudonym. ठीक है, सूडोनिम क्या होता है? जब कोई भी इंसान एज अ राइटर अपना असली नाम यूज करने की बजाय कोई दूसरा नाम रखते हैं अपना. ठीक है, सो ही रोट एज वल्ली कन्नन. ठीक है, वल्ली कन्नन इज द सूडोनिम ऑफ R.S. कृष्णसामी, अ तमिल जर्नलिस्ट, राइटर, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया. ठीक है, तो उनका असली नाम क्या है? R.S. कृष्णसामी, और वो तमिलनाडु से हैं. ठीक है, ही इज अ तमिल जर्नलिस्ट, राइटर, ट्रांसलेटर एंड क्रिटिक. ठीक है, तो ये सब काम किया उन्होंने. Valli Kannan pursued his dream of writing at a very young age and has published 5 books by the age of 30. He wrote a total of 75 novels, poetry collections, novellas, plays and essay anthologies under other pseudonyms Nayandi, Bharati and कोरानाथन. ठीक है, तो ये उन्होंने और भी दूसरे भी नाम यूज किए हैं. वल्ली कन्नन के अलावा दूसरे नाम भी यूज किए हैं उन्होंने, ये दूसरे जिसके थ्रू उन्होंने दूसरे वर्क्स भी अपने पब्लिश किए हैं. ठीक है, बाय द एज ऑफ 30 he has published all of these. And he was awarded the Sahitya Academy Award Tamil for his critical work on the modern Tamil poetry पुधु कविथयन. ठीक है, तो उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म वर्क के लिए उन्हें एक नेशनल, बेसिकली हम कह सकते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड, एक काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, वो भी उन्हें मिला हुआ है. किस चीज के ऊपर? क्रिटिसिज्म के ऊपर. तमिल पोएट्री पुधु कविथयन थोटरामन वलराजियम. ठीक है, which means the birth and growth of modern Tamil poetry. तो ये उनका किया हुआ काम है एक. ठीक है, उन्होंने तमिल पोएट्री के ऊपर एक क्रिटिकल, ऐसे कह सकते हैं हम, क्रिटिसिज्म लिखा है. That is the name of it in the year 1978. Okay, however he has also worked for magazines like Grama Uzia, Cinema Ulagam, Hanuman and Navasakti. ठीक है, so that is what we know about the author as of now. Okay, let's start with the summary of this chapter. This is a sensitive story of a Tamil girl, Valli Ammai or Valli, who is only 8 years old. She was curious to know about the outside world. Also, she did not have friends to play with. So, she keeps standing inside the doorway of her residence and watches people in the street. This was her favorite pastime. However, she was always mesmerized by the bus journey. There traveled a bus between her village and the closest city. She started collecting information about the timings of the bus from her neighbors. The bus travels to the town near her village, which was approximately 6 miles from her village. The fare was 30 paise for one way. So Valli started saving money for the bus fare. ठीक है, तो the story, a sensitive story. Why is it a sensitive? Because it's about a child. Okay, she is only 8 years old. तो हमें एक बच्चे के मन में क्या चीजें चल रही होती है, वो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को समझना है थोड़ा. ठीक है, शी इज जस्ट 8 years old. उसके पास एज सच उसके कोई दोस्त वगैरह ऐसे नहीं है, या उसके कोई भाई बहन उसकी एज के नहीं है जिनके के साथ वो दूसरे गेम्स खेल सके किसी भी तरीके के. तो क्या करती है, अपने घर के दरवाजे के बाहर से वहां पे खड़ी खड़ी, जो कि काफी बार हमने भी किया ही होगा, हम दरवाजे पे खड़े खड़े टाइम पास करने के हिसाब से देखते रहते हैं बाहर क्या चल रहा है, तो वो अपने घर के बाहर नजारे जो भी है वो देखती रहती है. ठीक है, और उसका एक सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रीग क्या है कि एक बस जो आती है वहां पे, और बस कहाँ से आती है? नियरेस्ट टाउन से उसके गांव तक आती है. ठीक है, तो और वो वहीं तक जाती है, वहीं से आती है बेसिकली. तो उसको उस बस में जो है लोग जो रहते हैं, जो बस खुद है, उससे काफी फैसिनेटेड है वल्ली. ठीक है, तो वल्ली को बेसिकली बस में एक बार राइड करना है, उसको उस बस में बैठना है. ठीक है, सो जैसे ही उसके दिमाग में कि जो डिजायर जो आती है, राइट, कि मुझे भी इस बस में बैठना है. पहले तो वो सिर्फ फैसिनेटेड थी. ठीक है, उसके बारे में उसे देखना थोड़ा बहुत अच्छा लगता था उसे, लेकिन धीरे धीरे ये देखते देखते उसके मन में भी एक ही इच्छा आई कि मुझे भी इसके अंदर ट्रैवल करना है एक बार तो. ठीक है, तो वो ऐसे नहीं है, क्योंकि देखा जाए डिजायर्स हम सबके मन में आती है, राइट, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग. वी ऑल विश फॉर थिंग्स. ठीक है, कि काश मैं भी ऐसा कर सकूं, काश मैं भी ऐसा कर सकूं. स्पेशली जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सी चीजें होती है कि जो बड़े लोग करते हैं हमें भी वैसी चीजें कुछ करनी है. बट मे बी नॉट ऑल ऑफ अस एक्चुअली थिंक अबाउट एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स, राइट. लेकिन वल्ली जो है उसने ठान लिया है कि उसको बस में एक बार तो राइड करना है. तो वो बस के लिए पहली बात तो इन्फो कलेक्ट करने लग जाती है. वो सुनती है लोगों की बातें, जब लोग बस की बातें कर रहे होते हैं तो काफी नॉनचलेंटली वो उनके आसपास घूमती रहती है, जैसे कि एज इफ उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो तो ऐसे ही जानना चाह रही है. तो उसने इस तरीके से क्या क्या पता कर लिया है
कि जो बस जो है वो कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो सबसे पास वाले टाउन तक है जो कि 6 माइल्स की दूरी पर है, और वहां पे एक रास्ते का पैसा, वन वे का टिकट जो है वो 30 पैसे का होता है, तो बेसिकली बोथ साइड्स का उसको 60 पैसे का पड़ेगा। ये सब उसने कैलकुलेट कर लिया है, ये सब उसने सोच लिया है, और उसने ये भी सोच लिया है कि वो बस में राइड करने वाली है, वो प्लान आउट कर रही है ये सब चीजें, ठीक है। She planned to travel in the afternoon when her mother was having her nap. Valli was standing on the roadside waiting for the bus. As the bus came, she told the conductor she wants to go to town. The conductor was a jovial person. He called her madam and showed her the seat. The bus was new and painted in green and white color stripes. The bus was comfortable and seats were luxurious. On her journey, she enjoyed watching mountains, green fields, palm trees and grasslands. She was experiencing it all for the first time by her own eyes. On her way to the town, she saw a young cow that came in front of the bus while crossing the road. The driver blew the whistle and the cow crossed by. All this is very fascinating for Valli. It was like a dream come true for her. ठीक है, अब पहली बात तो बस में राइड करने के लिए कब जाएगी, उसने ये भी सोच लिया है कि कब जाएगी। उसने कैलकुलेट कर लिया है कि वन वे जर्नी में और वापस आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसने ये सोच लिया है कि किस टाइम पे उसके लिए सबसे सही रहेगा। तो उसकी मम्मी जो है घर पे, जो कि सिर्फ उसकी मम्मी ही है उस टाइम पे, तो उसकी मम्मी जो है वो दिन में नैप लेने के लिए सो जाती है। बेसिकली नैप का मतलब क्या होता है, हम दिन में जो छोटी सी नींद होती है हमारी, राइट, सबकी मम्मियां शायद सोती होंगी जो घर पे रहती हैं, राइट। तो वो सो जाती है उसकी मम्मी कुछ टाइम के लिए, तो उसने सोच लिया कि उस टाइम में वो जाके वापस आ भी जाएगी, ठीक है। तो एक दिन वो ऐसे ही निकल पड़ती है, वो बस जो है जा रही होती है, और तभी वल्ली उस बस के सामने आके उसको रोक देती है, ठीक है। शी एक्चुअली स्टॉप्स द बस, के रोको, उसको रोको, वो आगे आ जाती है। तभी वो बस रोकते हैं, वो चढ़ती है, वो कंडक्टर पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो कहती है मुझे टाउन में जाना है, और बेसिकली उसके साथ और कोई नहीं है, जो कि ऑब्वियसली शुरू में बस कंडक्टर को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि वो बच्ची अकेली ही ट्रैवल कर रही है और इसको अकेली को टाउन में जाना है। लेकिन जब वो फिर उसको 30 पैसे दे देती है, ही कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, राइट, तो वो कह देता है ठीक है बैठ जाओ। अब वल्ली जो है वो बस में एज सच नहीं बैठने के लिए नहीं आई है, ऑल्दो उसके पास एक सीट है, उसने 30 पैसे दे दिए हैं एंड शी हैज द राइट टू अ सीट, लेकिन देखा जाए तो वो बैठने के लिए नहीं आई है, उसको बाहर के नजारे देखने हैं। वो बस जिस तरीके से जाती है, खिड़की से जो सब दिखता है। नाउ द बस इज वेरी न्यू, ठीक है, काफी अच्छी सी बस है, उसका जो पेंट वगैरह हो रखा है बाहर, उस पे ग्रीन और व्हाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं, और अंदर से काफी ज्यादा ऐसे नई सी है, उसकी जो सीट्स है वो काफी लग्जरियस हैं, विंडोज जो है वो हाफ कवर्ड है और ऊपर से नजर आ रहा है, तो इसलिए वो सीट पे खड़ी होके बाहर देख रही है विंडो से, ठीक है। अब उसे इस बीच में बहुत से लोग भी आते हैं बस में, बहुत ज्यादा क्राउडेड तो नहीं है बस, ठीक है, लेकिन कुछ लोग मिलते हैं, और बस कंडक्टर जो है बेसिकली, ठीक है, हमारा जो चैप्टर का टाइटल है मैडम राइड्स द बस, तो ये जो मैडम टाइटल है वल्ली को किसने दिया है, बस कंडक्टर ने, वो उसको मैडम बोलता है बिकॉज शी इज ट्रेवलिंग अलोन लाइक अ बिग लेडी, लाइक अ मैडम, ठीक है, इसीलिए वो उसको मजाक में उसको टीज करता हुआ मैडम बोल रहा है, ठीक है। She was watching everything but the outside landscape was her prime focus, ठीक है। अब वो बाहर देख रही है, ऑल्दो अंदर लोग भी हैं, एक बूढ़े से अंकल उससे पूछते हैं कि कहाँ जा रही हो, उस पे चढ़ो मत, ठीक है। एक बूढ़ी आंटी आती है जो कि उसको बिल्कुल रिपल्सिव लगती है, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो भी उससे बात करती है कि तुम अकेली जा रही हो क्या, अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, विच इज ऑल वेरी इरिटेटिंग टू वल्ली, क्योंकि उसे तो अपने हिसाब से ट्रैवल करना है, उसे लगता है कि ये सब क्यों मुझे टोक रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेकिन उसका प्राइम फोकस क्या है, बाहर की चीजें देखना। अब उसे बाहर जाते हुए क्या नजर आता है, एक जगह पे रेलवे क्रॉसिंग दिखती है उसको, और एक जगह पे उसको एक काव दिखती है, यंग सी काव है जो कि उसके आसपास खेल रही है, एकदम बहुत ही ज्यादा उसने बिल्कुल ऐसे भगदड़ मचा रखी है काव ने, ठीक है। और वो वहां पे आ गई थी बेसिकली बस के सामने, और बस वाले ने हॉर्न अपना बजाया होगा और गाय वहां से चली गई थी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द बस रीच्ड द फाइनल डेस्टिनेशन and all the passengers got down. The conductor asked her to get down, but she told that she was there for the bus ride. The conductor smiled listening to her reply. Valli remained on the bus and had taken a return ticket from the conductor. The bus started on her way back home. She saw the same cow dead by the roadside. This made her heart cry. She thus became sad and tried to understand the meaning of life and death in her own terms. She came back home but did not share a word about the journey with her family. ठीक है,
अब वो टाउन पहुंच जाते हैं, बस अपनी जगह पे आ जाती है, जहां तक की जर्नी है उसकी वहां पे आ जाती है। वल्ली ऑफ कोर्स बस से नहीं उतरती है क्योंकि उसे एज सच कहीं जाना नहीं है, उसे तो बस राइड के लिए आई थी वो, तो बस में ही बैठी रहती है। कंडक्टर बोलता भी है कि टाउन आ चुका है तुम उतर जाओ, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं तो बस में राइड करने आई थी, अब मुझे वापस जाना है, और वो वापसी का टिकट भी उसको दे देती है। ठीक है, तो वो कंडक्टर समझ जाता है कि ये बच्ची बेसिकली एक एडवेंचर के लिए आई थी। ठीक है, अब जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उसे बीच रास्ते में वो काऊ वापस नजर आती है, जो कि पहले बस के आगे आ रखी थी, खेल रही थी, बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रही थी। प्रोबेबली द काऊ गॉट अनकंफर्टेबल ड्यूरिंग द ट्रैफिक एंड एवरीथिंग, तो इसलिए वो इतनी ज्यादा परेशान थी और इसलिए इतनी भगदड़ मचा रही थी। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी जब वल्ली चली गई थी टाउन तक, उस बीच में उस काऊ को किसी ने बेसिकली उसका एक्सीडेंट हो गया, किसी ने टक्कर वगैरह मार दी होगी, और वो जो थी वो रोड के एक साइड पे मरी हुई थी, उसकी कॉप्स वहां पे गिरी हुई थी। ठीक है, कैरकिस जो थी काऊ की। तो दिस ऑफ कोर्स मेड हर वेरी सैड। उसने जो भी पूरे दिन के जो भी मजे किए इस जर्नी में, जो उसको जितना भी मजा आया, जो उसने एक्सपीरियंस किया, ऑल ऑफ दैट गॉट वॉश डाउन बाय दिस डेथ ऑफ दिस काऊ। ठीक है, उसको बहुत बुरा लगा, उसका एकदम सैड हो गया बिल्कुल चेहरा, वो बैठ गई चुपचाप से नीचे। उसके बाद शी डिड नॉट रियली एंजॉय एनीथिंग, जल्दी से फिर उसका गाँव भी आ गया और वो उतर गई। एंड शी वॉज एक्सेप्टिंग ऑल ऑफ दिस थिंग, राइट, दिस इज अ वेरी यंग चाइल्ड, राइट। उसने ऐसे एज सच उसने डेथ मे बी शी हैज नॉट लॉस्ट एनीवन एट दिस एज, और अगर हुआ भी होगा तो शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इट। लेकिन जब वो जा रही थी वो काऊ अच्छी खेल रही थी, बिल्कुल सही थी, और जब वापस आ रही थी इट वॉज डेड। तो दैट वॉज हर वे ऑफ, और मे बी हर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग अबाउट लाइफ एंड डेथ। ठीक है, कि कैसे death is so unpredictable, right? It can happen anytime, especially for like wild animals. ठीक है, तो इस तरीके से वल्ली ये सब समझने की कोशिश कर रही है। घर पे आती है वो वापस, और घर पे उसकी मम्मी और उसकी कोई आंटी है जो कि बातें कर रहे हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स उन्हें थोड़ी पता है, उन्हें ये नहीं पता कि वल्ली ऐसे बस में बैठ के आई थी और गई थी कहीं पे और वापस आ रही है। उन्हें लग रहा है खेलने गई होगी कहीं पे, बच्चे जैसे खेलने चले जाते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से उसे लग रहा है कि वल्ली इसी तरीके से खेलने गई होगी, और वो बातें कर रहे होते हैं हाउ अनप्रिडिक्टेबल एवरीथिंग इज। ठीक है, दैट यू नेवर नो व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट मोमेंट, एंड वल्ली आल्सो अग्रीज, वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। एंड दे ऑल मॉक हर कि जैसे कि तुम्हें पता है क्या है, बट शी एक्चुअली नोज, राइट, शी नोज दैट हाउ अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स आर and how so many things happen while somebody does not know about it going on. ठीक है, जब हमें पता नहीं होता तो भी कितनी चीजें चल रही होती है हमारे आसपास, that we have no inkling of. And what is the meaning of this sentence in the context कि वल्ली देखा जाए तो इतना पूरा एक्सपीरियंस करके आ गई। ठीक है, वो टाउन देख के आ गई, वो उसके बस राइड वाला उसका सपना जो है वो पूरा करके आ गई है, और उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन जो होता है लाइफ का, द एक्सपीरियंस ऑफ डेथ ऑफ समबडी दैट यू रियली लव्ड और समबडी दैट यू रियली लाइक्ड, एंड देन टू सी देम डाई, शी हैज आल्सो एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट, एंड दैट इज अ बिग एक्सपीरियंस टू हैव। ठीक है, और उसने ये सब एक्सपीरियंस कर लिया while her parents don't know anything about it, not just her parents, nobody knows anything about it other than the bus people, right, other than Valli. तो ये सब बेसिकली इस चैप्टर के बारे में कि कितना कुछ एक बच्चे की लाइफ में होता है जो कि उसके साइकोलॉजी में चलता रहता है और हमें पता भी नहीं होता है। ठीक है, ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स। Question number 1 is, what was Valli's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tell you this. ठीक है, हमें पता है what was her deepest desire. Valli's deepest desire was to take a ride on the bus that she saw every day from her house. The words and phrases in the story that depict her desire are an overwhelming desire, source of unending joy, stare wistfully and kindle in her longings, dreams and hopes. ठीक है, ये कुछ phrases हैं जो कि बताते हैं कि कितनी ज्यादा इच्छा थी उसकी उस बस में राइड करने की. It was not just something childish or something immature. It was really something that she really wanted to experience. ठीक है, and these are the words that show that feeling. ठीक है, how did Valli plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे उसने ये सब प्लान आउट किया. Valli had been carefully listening for many days to the conversations between her neighbors and the people who regularly use the bus and asked a few discreet questions. Discreet मतलब वो पता नहीं लगने देती थी कि कोई reason था उसके questions पूछने का, वो बस ऐसे ही पूछ लेती थी. She learned from them that the town was 6 miles away from her village and the bus charged 30 paise as fare for the onward journey and it took 45 minutes to complete a one-way bus trip. ठीक है, she also made up her mind to stay on the bus and return on the same bus which would cost her 60 paise to and fro.
She was determined not to get down from the bus to roam around the town as she didn't have enough money. उसे पता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो टाउन में उतर के और ये सब खेलेगी करेगी, कुछ भी नहीं. Hence, she saved 60 paise meticulously and resisted all kinds of urges and temptations to buy peppermints, toys, etc. and even a ride on the merry-go-round at the village's annual fair. It was Valli's secret adventurous bus trip that she had planned without her parents' knowledge. ठीक है, उसने पैसे कैसे इकट्ठे किए थे? बच्चे को किन चीजों के लिए पैसे मिलते हैं? कभी कुछ टॉफी लाने के लिए, कुछ खिलौना खरीदने के लिए. मेले में जा रही है तो उसको मैरी गो राउंड पे बैठने का बहुत मन था, और जिसके लिए उसके पास देखा जाए तो उसके लिए उस राइड पे जाने के लिए पैसे थे, लेकिन she saved it for another ride because she was planning it for a long time कि उसको पैसे बचाने हैं, 60 पैसे उसको कैसे भी करके बचाने हैं बस राइड के लिए. ठीक है, so that shows how adamant Valli is, right? That shows how strong-willed she is. Next question, why does the conductor refer to Valli as madam? ठीक है, क्यों वल्ली को मैडम बोल रहा है वो? The conductor called Valli madam as she behaved like a grown-up woman and responded irritably to being referred to as a child. She was an 8-year-old girl and considered herself old enough to travel alone on the bus. Besides, she also refused his help when he extended his hand to help her get on the bus. She replied commandingly that she would manage to get on the bus on her own. ठीक है, तो बेसिकली वल्ली का जो बिहेवियर है बस पे, देखा जाए तो एक बच्चे के लिए काफी अनसेफ हो सकता है इस तरीके का कुछ भी करना. बट वल्ली नोज हर बाउंड्रीज. वल्ली नोज कि उसको किसी के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है, वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है. ठीक है, वो उसको पता है कि व्हाट शी कैन डू एंड व्हाट शी शुड नॉट डू. ठीक है, और फिर वो जब चढ़ रही होती है, पहली बात तो उसका ये डिसीजन ही अपने आप में काफी ग्रोन अप वाला डिसीजन है कि उसने हिम्मत कर ली दैट शी इज ब्रेव इनफ टू डू दिस. ठीक है, लेकिन फिर जब वो बस पे चढ़ रही होती है और वो छोटी बच्ची है, ठीक है, तो कंडक्टर उसको हाथ देता है, अपना हाथ एक्सटेंड करता है हेल्प करने के लिए, और वो रिफ्यूज कर देती है कि नहीं मैं खुद चढ़ जाऊंगी. ठीक है, सो शी हैज दैट ऑल ऑफ दैट वी कैन से courage in her, or the sense in her that she can do it on her own, and that's why we can say that she is like a madam because she is acting like a grown up. Okay, let's look at the next question. Find the lines in the text which tell you that Valli was enjoying her ride on the bus. ठीक है, अब कौन सी ऐसी लाइंस हैं जो कि हमें ये पता चलता है कि she is actually enjoying her ride, that she is actually enjoying what she actually planned for so long. ठीक है, Valli thoroughly enjoyed her bus ride to the town. The following lines from the text exhibit her excitement. Valli devoured everything with her eyes. अब devour करने का मतलब क्या होता है? It means जल्दी से खाना. ठीक है, to consume something very hungrily. ठीक है, she is devouring everything with her eyes means कि वो सब चीजों को ऐसे देख रही है as if she is eating it up, right? उसकी आंखें उन सब चीजों को इस तरीके से देख रही है. She is very fond of the view that she is getting from the window of that bus. ठीक है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है. तो हमें पता चलता है कि जिस तरीके से वो इन चीजों को देख रही है, वो जैसे एक्सपीरियंस कर रही है, उसके लिए सब इतना नया है, एंड शी इज यूजिंग एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ दिस टाइम टू enrich her experience, we can say. ठीक है, and what is the next line? The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side there was the canal, and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acres and acres of green field. Green as far as the eye could see. तो ये सब वो नज़ारे देख रही है कि क्या है विंडोज पे, दूसरी साइड पे क्या है और दूसरी साइड पे क्या है. उसने दोनों साइड के नज़ारे अच्छे से देखे हैं और उसने काफी कुछ डिस्क्राइब भी कर दिया है. ओह, इट वाज ऑल सो वंडरफुल. ठीक है, ऑफ कोर्स इससे हमें पता चलता है उसको कितना अच्छा लगा. एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइंड इन द लाफ्टर. ठीक है, वो उसमें भी वहां पे जब हंस रहे हैं सबके सब, तो वो भी एंजॉय कर रही है. Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. तो जब वो शुरू में उस काव को देखती है पहली बार, तो उसको बहुत मजा आता है, क्योंकि काव जो है जिस तरीके से उछल कूद कर रही है इधर उधर, परेशान हो रही है वॉल्दो काव तो, लेकिन वल्ली को नहीं पता कि वो परेशान हो रही है. उसके लिए तो इट्स लाइक अ शो, इट्स लाइक अ गेम. ठीक है, तो इसलिए वो खुश होके बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ क्लैप भी करती है. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. ठीक है, Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. ठीक है, जब वो जा रही थी तब उसको जो एक्साइटमेंट था, वहां से वापस आई तब भी उसको वो एक्साइटमेंट था. She was not bored. ठीक है. Next question is, why does Valli refuse to look out the window on her way back?
क्यों फिर उसने विंडो के बाहर देखना बंद कर दिया था? Because when the cow died, she got very sad. ठीक है? Valli refused to look out of the window on her way back to her village because she was upset seeing the dead body of the cow that was running towards the bus while she was going to the town. The poor animal was hit by some fast-moving vehicle on the road. She was overcome with sadness and extremely frightened to look outside the bus window as the memory of the cow was haunting her. ठीक है, जैसे ही उसने वो काउ की डेड बॉडी देखी, ऑब्वियसली उसका सारा एक्साइटमेंट चला गया था, उसकी सारी खुशी चली गई थी, बिकॉज नाउ शी वॉज वेरी वेरी सैड कि वो काउ मर चुकी थी, जिसको देख के वो इतनी खुश हुई थी पहले, और अब वो मर गई थी। तो ऑफकोर्स एक बच्चे के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस, दिस इज अ वेरी सैड थिंग। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो नीचे बैठ गई। उसके बाद उसने बाहर विंडो के बाहर नहीं देखा, क्योंकि उसके अंदर वो एक्साइटमेंट ही नहीं बचा। वो जो मेमोरी थी काउ की, वो उसके दिमाग में बार बार आ रही थी, वो बार बार उसी के बारे में सोचे जा रही थी। ठीक है, what does Valli mean when she says I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge? ठीक है, क्या मतलब है उसका, वो क्यों इसमें हामी भर रही है? When Valli's mother casually mentioned that there are certain things that happen around them without their knowledge, Valli instantly agreed with her mother's words and said, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. She was very happy about her adventurous bus trip to the town, which she had taken without the knowledge of her पेरेंट्स। ठीक है, वो उसी चीज पे अग्री कर रही है, क्योंकि देखा जाए तो खुद अभी ऐसा एक्सपीरियंस करके आई है, ऐसा एडवेंचर करके आई है, जिसके बारे में इन सबको कुछ भी नहीं पता। दे डोंट हैव अ सिंगल क्लू अबाउट दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the author describes the things that Valli sees from an 8-year-old's point of view. Can you find evidence from the text for this statement? कैसे हमें पता चलता है कि वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब कर रहा है ये सब कुछ? ठीक है, yes, the author had described various things from an 8-year-old's point of view. Some of these include she was fascinated by the bus and watching the bus fill with a new set of people each time was a source of unending joy for her. क्यों उसके लिए ये सब छोटी छोटी चीजें फैसिनेटिंग हैं? क्योंकि वो एक बच्ची है, उसके लिए यही सब कुछ बहुत नया है। प्रोबेबली जिस एज पे हम लोग हैं, हम लोग अगर किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कोई चढ़ रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग फॉर अस, लेकिन उसके लिए है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट शी इज सीइंग दिस। ठीक है, the author described the color and look of the new bus with its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. Through this description, the author wanted to express how a child would be attracted towards the color of the bus. The seats were soft and luxurious. This description implies that the author wanted to show the excitement of a child traveling in the luxury of a bus for the first time. The blue sky and acres of green field show the zeal and enthusiasm of a child. Further, when Valli sees the cow running in front of the bus, this fascinated her too, whereas the sight of a dead cow brings tears to her eyes. The memory of the cow haunted her and she refused to look outside the window on her return journey. These were some of the lines which beautifully describe the typical reactions and behavior of an 8-year-old child in an ideal manner. ठीक है, if you really think about it, an adult is not going to act like it. An adult is not going to react like this to things happening around in the bus. ठीक है, वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो एक बच्ची है, उसके लिए ये सब एडवेंचरस है, उसके लिए ये सब एंटरटेनिंग है। ठीक है, दैट इज वाई हम समझ सकते हैं कि एक बस राइड जो कि एक बच्चे के लिए इतना बड़ा एक एक्सपीरियंस है, वो हमारे लिए नहीं होगा, राइट, पर एक वो बच्चे के लिए है। सो द होल स्टोरी is meant to show the point of view of a child, how a child processes things, how a child is excited about. हमें बहुत बार हमने देखा है बच्चे बहुत छोटी छोटी चीजों से excited होते हैं। Why? Because it's new for them, right? और उनकी जो innocence है, that is very important to be kept just as it is. हमें ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की जो innocence है वो वैसी की वैसी रहे, because that is how they are going to experience the world. जितना ज़्यादा टाइम तक उनके अंदर ये इनोसेंस रहेगी, उनके लिए ये एक्साइटमेंट रहेगा वर्ल्ड को लेके, उतना ही वो वर्ल्ड के लिए सेंसिटिव होंगे, राइट? वल्ली क्यों इतनी सैड हुई उस काऊ की डेड बॉडी देख के? लाइक प्रोबेबली हम होते और हम ऐसे देखते होते, क्योंकि हमने आज तक इतनी सारी डेड बॉडीज देखी हुई है काउज की और बहुत से दूसरे एनिमल्स की, that now it does not matter, right? It doesn't hurt you the same way it does for an 8-year-old child. ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना कितना जरूरी है और उसको समझ के उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करना कितना जरूरी है। ओके, सो दैट इज प्रोबेबली व्हाट द चैप्टर इज ट्राइंग टू कन्वे। ठीक है, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इट्स अ वेरी गुड लिटरेरी स्टोरी, राइट? लैंग्वेज इस तरीके से यूज की है, इट पेंट्स अ रियली नाइस पिक्चर। ओके,
So I hope you understood everything and you can solve all the questions from this chapter now. Okay, and I'll see you in the next lecture. Goodbye.